इकोनॉमी में कुछ भी बुरा हो रहा हो, सब कुछ पॉवर्टी पे ही खत्म होता है। अब आप समझिए, सपोज आपके यहां पर हेल्थ की कॉस्ट बढ़ रही है। आयुष्मान भारत से पहले आप इमेजिन करो कि आपको एक नॉर्मल बाईपास सर्जरी करानी है तो आप एक हॉस्पिटल में 10-12 लाख रुपए लेकर के आपको जाने पड़ेंगे, उससे नीचे वो नहीं हो रही है, ठीक है। अब आप सोचिए, गरीब आदमी जिसके हार्ट का एलिमेंट है, क्या वो इलाज करा सकता है? और अगर वो इलाज नहीं करा सकता है तो फिर वो क्या करेगा? आइदर ही विल टेक लोन, और जब वो लोन लेगा, या मान लो अगर वो लोन नहीं भी ले रहा है, उसने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, तो एक बंदा जो पॉवर्टी, मान लीजिए अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी 100 रुपए है और एक बंदा जो दिन में 110 रुपए कमा रहा है, किसी तरह से वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को पूरा कर रहा है, अगर वो बंदा अपनी सारी सेविंग्स हेल्थ में लगा दे और कुछ लोन ले ले, तो क्या वो पॉवर्टी ट्रैप में नहीं चला जाएगा? क्या वो पॉवर्टी वाली लाइन से नीचे नहीं चला जाएगा? पॉवर्टी वाली लाइन का क्या मतलब होता है? आप कहते हो कि भाई हमारे देश में एक दिन में जीने के लिए 100 रुपए चाहिए, अगर आप 100 रुपए से ऊपर कमा रहे हो तो आप पुअर नहीं हो, अगर आप 100 से नीचे कमा रहे हो तो आप पुअर हो, जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। आगे हम आएंगे तो पढ़ेंगे उस पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज इन योर इकोनॉमी, in your society, if cost of health increases, so cost of health will directly go to GS2। भाई ये आपका GS2 का सिलेबस है, ठीक है ना। GS2 में क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ। मान लीजिए आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ हेल्थ बहुत ऊपर जा रही है। अब इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में हमारी जो आदरणीय फॉरेन मिनिस्टर हैं, बजट बोलते समय उन्होंने क्या बोला? शी सेड कि इन इंडिया the out of pocket expenditure on health is too much. In India, out of pocket expenditure on health is too much, यानी कि in India cost of health is high। ये फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं 2020 के बजट में, ठीक, 21 के बजट में, सॉरी। So when finance minister is saying in India expenditure on health is high, what it means that if a poor person becomes ill, then he will more likely fall into the poverty trap। मतलब he will take loan from people, he will burn all his savings, and he will get into the poverty trap। he will be poor, आसान भाषा में, ठीक। So when we say कि CPI में हेल्थ भी है, सुनना ध्यान से, when we say कि CPI में health भी है, it means that if we see that inflation in health is increasing, we will try to bring it down, yes or no? Why we are measuring this? So we know that in each head, what is the trends of inflation, how much the prices in health and education is rising, yes or no? So our honorable finance minister has said that the cost of health in India is high। What are your plans to bring it down? निकालते हैं। पहला, CPI फॉर इंडस्ट्रियल लेबर्स, मतलब जो इंडस्ट्रियल लेबर है, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कैसे बढ़ रही है। सिमिलरली CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड CPI फॉर रूरल लेबर्स। तो ये तीन अलग अलग चीजें हम निकालते हैं, और इसके अलावा हम निकालते हैं CPI ऑल इंडिया लेवल पे। ये क्यों निकालते हैं? जिससे कि आपको ये पता चले कि आपके इंडस्ट्रियल जो लेबर्स हैं, या आपके जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, या जो आपके रूरल लेबर्स हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग किस तरह से ऊपर बढ़ रही है। सुनो बात को ध्यान से, क्यों? जब हम देखेंगे कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे बढ़ रही है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके मिनिमम वेजेस डिसाइड करेगी, हाँ या ना। अगर गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई इनका जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो 4% से बढ़ रहा है, और वो देखेगी कि इन्फ्लेशन आज जो इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्या इनका मिनिमम वेज उसके हिसाब से है या नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कुछ सालों में इन्फ्लेशन के हिसाब से आप मिनिमम वेज कितना दोगे, न्यूनतम वेतन कितना दोगे, वो डिसाइड करती है, ठीक। आइए इसी बात पर एक मिनट